औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहां पर मौजूद MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, हैदर अब्बास रिजवी भाई और MQM पाकिस्तान के हक परस्त MNAs, MPAs, तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले एक एक साथी, MQM पाकिस्तान की बाजियां, बहनें, मीडिया के दोस्तों, टेक्नीशियंस, फोटोग्राफर्स, सभी को अस्सलामु अलैकुम। ये अगर परचम नीचे कर लें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को पता चले कि दूर तक, आखिर तक ये पंडाल इस शहर कराची और खास तौर पर मलीर के रहने वालों से भरा हुआ है। थोड़ा परचम नीचे करें आखिरी तक सब। खालिद भाई, आज ये मलीर की गयूर आवाम शाम 7 बजे से MQM की लीडरशिप का और आपका इंतजार कर रही थी। मैं अपने तमाम प्यारे प्यारे साथियों को एक बात बताना चाहता हूं और खालिद भाई, आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं कि आज ये जो मलीर के नौजवान भाई बहन बुजुर्ग तरक्की की आवाज पर बाहर निकले हैं, आज MQM का वो नजरियाती कारकुन मुझे वो भी नजर आ रहा है बड़ी तादाद में। मलीर में रहने वाले जो तरक्की देखना चाहते हैं, सही मानों में अपनी गलियों, अपने रोड रास्तों, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के स्कूलों और हॉस्पिटल्स तरक्की के नाम पर मलीर में देखना चाहते हैं, आज वो सब के सब मुंतजिर हैं कि MQM का ये जो वादा है कि तरक्की हो के रहेगी, आज इसीलिए ये पंडाल भरा हुआ है। दुरुस्त या गलत? अब देखना यह है कि तरक्की की राह में रुकावट कौन है, यह आपने तायुन करना है। नजर रखनी है तमाम नजरियाती कारकुनों को और मलीर में होने वाली तरक्की जिसे वफाक से MQM पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने लड़ झगड़ कर एक ऐसा पैकेज हासिल किया जिसमें बदतदरीज इजाफा होता रहेगा जब तक तरक्की आप सबको होती नजर नहीं आई, इंशाअल्लाह ताला। मैंने सुरजानी के जलसे में ये वादा किया था और आज इस मलीर टाउन के जलसे में अपने प्यारे प्यारे नौजवान
भाई और बहनों से वादा कर रहा हूं कि तकरीबन 1000 के करीब हम अपने नौजवान भाइयों और बहनों को आईटी के मुफ्त कोर्सेज कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मलिर टाउन के, सिर्फ मलिर टाउन के। इसके बाद मैंने सुरजानी के जलसे में कहा था कि खालिद भाई, आप वफाकी वजीर तालीम हैं, आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराची में ला रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन सुरजानी और मलीर में भी एक बेहतरीन वफाकी मलीर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। इसी तरह से वफाकी वजीर सेहत MQM पाकिस्तान के हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, मुस्तफा कमाल भाई से, कि वो वफाकी वजीर सेहत है। मलीर टाउन के लिए एक आगा खान की तर्ज का बेहतरीन मुफ्त हॉस्पिटल वफाक की जानिब से होना चाहिए, ताकि मलीर में रहने वाले गयूर अवाम अपने बुनियादी हकूक हासिल करने के लिए बसों के चक्कर ना लगाएं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुजुकियों में बच्चों को सुबह दूर तलक भेजने के लिए परेशान न हो, बल्कि अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटीज इसी मलीर टाउन में होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। जिस तरह कोशिश करके वफाक से 40 अरब रुपए का पैकेज हम कराची और हैदराबाद के लिए लेकर आए हैं। मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने यह हिदायत की थी कि वफाक से आए हुए पैसों के जो तरक्कियाती काम हैं उसका आप मुआयना भी करें और जहां हो इफ्तिदा भी करें। ये उसी सिलसिले में सुरजानी के बाद अब ये दूसरा जलसा हमने मलीर टाउन में किया है। जलसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक मुझे पार्टी के परचम और अपने भाई और बहन नजर आ रहे हैं। फारूक भाई कह रहे हैं बहनों ने ही, बाजियों ने ही पूरा भर दिया है, तो बाजियों के लिए फिर भाई ताली बजाए। मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बैठे हैं, उन्होंने बात करनी है। फारूक भाई ने आपसे बात की है। मैं सिर्फ एक यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते थे कि MQM पाकिस्तान के नजरियाती कारकुनान घर बैठ गए हैं, मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो अपने घरों से अब निकल आए हैं। एक दफा फिर एक नजरियाती MQM का वजूद आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा इंशाअल्लाह। मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं और खालिद भाई से भी मैंने कहा है, फारूक भाई को भी बताया है कि जो कुछ मुझसे हो सकेगा मैं रात दिन गवर्नर हाउस के अंदर 17 घंटे एक यूनिवर्सिटी जिसका कयाम गवर्नर हाउस के अंदर है, जहां 50,000 बच्चे इसी शहर के बगैर किसी तफरीक के, किसी भी जबान बोलने वाला हो, सिंधी बोलने वाला हो, पंजाबी बोलने वाला हो, पख्तून हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान का हो, आजाद कश्मीर का हो, गवर्नर हाउस में सभी एक छत के नीचे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के मुफ्त कोर्सेज कर रहे हैं और अब महीना एक बच्चा 8 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ये एआई और आईटी का सफर मलीर टाउन तक भी पहुंचेगा, मलीर टाउन तक भी पहुंचेगा। इसी तरह से जितने इनिशिएटिव्स गवर्नर हाउस में हैं, मोटर बाइक्स की तकसीम हो, लैपटॉप की तकसीम हो, या बच्चों को बैरूने मुल्क तालीम के लिए भिजवाना हो, ये सारे काम आपके इस गवर्नर ने पिछले 3 सालों में किए हैं और साबित किया है कि हक परस्त गवर्नर होने का ये हक हासिल होता है। एक दिन भी जाया नहीं किया और हमेशा गवर्नर हाउस के मनसब पर खड़े होकर कहा कि मुझे महाजिर होने पर फख्र है, मुझे कराची होने पर फख्र है। कभी परवाह नहीं की मनसब की। आप गवाह हैं, तंजीम गवाह है। पार्टी का परचम, पाकिस्तान का परचम हाथ में उठाया और तो और 77 सालों में जो काम नहीं हुआ, गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे का कयाम किया। हैदर भाई बैठे हैं, मेरे ख्याल से पीछे चले गए। उनका यह कहना था कि आज आपने महाजिर हक परस्त गवर्नर होने का हक अदा कर दिया। मुझे अगर अपनी कौमियत पर फख्र है तो मुझे हर जबान बोलने वाले पर भी फख्र है, वो भी मेरा पाकिस्तानी है। हम सब के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी जबान का बोलने वाला हो। हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल मराहिल से गुजर रहा है। एक तरफ भारत से 10 मई को हमने जंग जीती है। आज हम एक फातेह कौम है, लेकिन जंग जीतने के बावजूद भारत अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। बलूचिस्तान की दहशतगर्दी हो या केपीके में, मैं यकीन से कह रहा हूं कि इसमें नरेंद्र मोदी का भारतीय हाथ मुलव्विस है। और तो और पिछले दिनों उनके एक नेता ने इस सिंध को हासिल करने की बात की, तो मैं नरेंद्र मोदी, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस सिंध में एक शहर कराची भी है। और ये वो महाजिर हैं, ये वो कौम है जिन्होंने 77 साल पहले आजादी हासिल करने के लिए लाखों जानों का नजराना दिया था। और आज भी बताओ, अगर भारत से लड़ना पड़ा, हाथ उठा के बताओ, क्या अपनी जानों का नजराना देंगे ये गयूर भाई और ये जवान, ये माएं दुआएं करेंगी? तो नरेंद्र मोदी, तुम ये ख्वाब छोड़ दो कि तुम सिंध हासिल कर सकते हो। उससे पहले तुम्हें यहां इस कराची के गयूर जवानों से मुकाबला करना होगा और मैं उसमें सबसे आगे खड़ा हूं इंशाअल्लाह ताला। बस मैं हमेशा की तरह, क्योंकि उस लफ्ज को कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्या बोले, कह दूं शरीफ भाई, कह दूं? तो मैं अपने प्यारे प्यारे भाइयों को, अपनी बाजियों को, अपने एक एक साथी को कहना चाहता हूं, आए आए,
love you. अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इस मुल्क का निगहबान हो। मैं इस दुआ के साथ, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मेरी बहनें भाई बैठे हैं, आज बुनियादी सहूलतों के लिए उनको वो मैसर नहीं है। हम खुशहाल नहीं हैं, हम सब तरक्की चाहते हैं और मैं समझता हूं कि इस मुल्क में तरक्की का सफर अब शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला इसके सम्राट इस शहर कराची, इस सूबा सिंध और मलीर टाउन तक जरूर पहुंचेंगे। मैं आखिर में मलीर टाउन के जो हमारे टाउन इंचार्ज हैं फहीम भाई, उनके तमाम जो यूसीओ के इंचार्ज हैं, यहाँ पर हमारी सीओसी, हमारे जो निगरान तंजीमी कमेटी शकील भाई, हमारे अरशद भाई और हमारे शाह जफीर भाई और हमारे जितने एमपीएस हैं जिन्होंने रात दिन यहाँ काम किया, हमारी सेनेटर बाजी यहाँ मौजूद है, एमएनएस एमपीएस बाजी यहाँ मौजूद हैं, सब ने काम किया है। मैं एक एक साथी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और सबको बहुत शाबाश। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।